फ्रेंड्स, आज हम NCERT क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का 19th मॉड्यूल पढ़ेंगे। इस मॉड्यूल में हम इंटरवॉर पीरियड की इकोनॉमी यानी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच की जो पीरियड है उसकी इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंडर वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसे हम आगे के मॉड्यूल में कंटिन्यू करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि वॉर के टाइम में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हुए। तो बताओ, ट्रांसफॉर्मेशंस का क्या मतलब होता है? ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब होता है चेंजेस। तो हम ये देखेंगे कि वॉर के टाइम में क्या क्या चेंजेस हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चली थी, वो मोस्टली यूरोप में ही लड़ी गई थी, लेकिन उस वॉर का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में फील हुआ। इस वॉर की वजह से 20th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ क्राइसिस यानी एक ऐसे मुश्किल और डेंजरस टाइम में पड़ा जिसे 3 डेकेड्स लगे, 30 इयर्स से भी ज्यादा लगे ओवरकम करने में। इस पीरियड के दौरान वर्ल्ड ने बहुत ज्यादा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक्सपीरियंस की और साथ ही एक और कैटास्ट्रोफिक वॉर यानी एक बहुत ही डैमेजिंग और सफरिंग कॉज करने वाली वॉर भी। तो बताओ कौन सी वॉर थी ये? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो 1939 से 1945 के बीच लड़ी गई थी। अब आगे बढ़ते हैं और वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 2 पावर ब्लॉक्स यानी 2 पावरफुल ग्रुप्स के बीच लड़ी गई थी। जरा सोचो, अब कौन थे ये 2 ग्रुप्स? जरा सोचो सोचो सोचो। एक साइड पे थे द एलाइज। कौन थे द एलाइज? जिसमें कौन कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। और बाद में यूएस ने भी उन्हें ज्वाइन किया। इनके ऑपोजिट साइड पे थे द सेंट्रल पावर्स। और इनमें कौन कौन थे? एलाइज में तो थे ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, और बाद में यूएस ने भी इन्हें ज्वाइन कर लिया। अब इनके ऑपोजिट पे थे कौन? थे सेंट्रल पावर्स। और सेंट्रल पावर्स में कौन कौन थे? इनमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन टर्की। ऑटोमन एम्पायर साउथ वेस्टर्न एशिया, नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका और साउथ ईस्टर्न यूरोप का एक टर्किश सल्तनत था, जिसे 13th सेंचुरी में ऑटोमन टर्क्स ने बनाया था। जब ये वॉर 1914 में शुरू हुई थी, तो बहुत से गवर्नमेंट्स ने सोचा कि ये क्रिसमस में यानी उसी साल के दिसंबर तक खत्म हो जाएगी। क्रिसमस कब आता है? दिसंबर में ना। तो इसीलिए बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने सोचा कि ये क्रिसमस यानी उसी साल के दिसंबर तक खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो वॉर थी 4 इयर्स से भी ज्यादा तक चली। कितने सालों तक? 4 इयर्स से भी ज्यादा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहली किसी भी वॉर की तरह नहीं थी, बहुत ही डिफरेंट थी। तो यहाँ पे याद दिला दे कि ये समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद का समय था। कौन सा समय था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद का समय। इस वॉर की लड़ाई में वर्ल्ड के लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस इन्वॉल्व थे,
यानी वो कंट्रीज जिनमें सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था। अब इन कंट्रीज ने मॉडर्न इंडस्ट्री के सारे पावर्स को हार्नेस यानी कंट्रोल और यूज किया। किस पर यूज करा होगा? अपने एनिमीज पर, सबसे ज्यादा डैमेज कॉज करने के लिए। और इसीलिए ये वॉर सबसे पहली मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर थी। कौन सी वॉर थी? मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। इस वॉर में मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, शिप्स और केमिकल वेपन्स का बहुत बड़े स्केल पे इस्तेमाल देखा गया, जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स थे। इस वॉर को लड़ने के लिए पूरे वर्ल्ड से मिलियंस ऑफ सोल्जर्स को रिक्रूट करना पड़ा और उन्हें बड़े शिप्स और ट्रेन से फ्रंट लाइंस यानी सबसे आगे, सबसे पास, किसके? एनिमीज के पास। तो फ्रंट लाइंस की बात कर रहे हैं हम। तो इस वॉर में मिलियंस ऑफ सोल्जर्स को रिक्रूट करा और उन्हें बड़े बड़े शिप्स और ट्रेन से फ्रंट लाइंस यानी सबसे आगे, एनिमी के सबसे पास मूव किया गया। इस वॉर में करीब 9 मिलियन लोगों की डेथ हुई और 20 मिलियन लोग इंजर हुए। इंडस्ट्रियल एज से पहले और इंडस्ट्रियल वेपन्स के यूज के बिना इस स्केल पे डेथ और डिस्ट्रक्शन सोचा भी नहीं जा सकता था। तो चलते हैं, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। किसका? वही जो अभी हमने पढ़ा था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मोस्टली कहाँ लड़ी गई थी? जरा सोचो। हाँ, यूरोप में लड़ी गई थी। मोस्टली बात कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मोस्टली यूरोप में लड़ी गई थी, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट था पूरे वर्ल्ड में फील हुआ। इस वॉर की वजह से 20th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ क्राइसिस में पड़ा, जिसे 3 डेकेड से भी ज्यादा लगे ओवरकम करने में। और इस पीरियड के दौरान क्या हुआ? वर्ल्ड ने बहुत ज्यादा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक्सपीरियंस की और साथ ही एक कैटास्ट्रोफिक वॉर भी। कौन सी वॉर? बताओ। हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, ये 2 पावर ब्लॉक्स के बीच में लड़ी गई थी। तो बताओ, ये 2 पावर ब्लॉक्स कौन से थे? सोचो। हाँ, एक साइड पे कौन थे? एलाइज, और दूसरी साइड पे थे सेंट्रल पावर्स। एलाइज में कौन कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। और बाद में कौन सी कंट्री आई? यूएस। और सेंट्रल पावर्स में थे कौन कौन? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन टर्की। अब जब ये वॉर 1914 में शुरू हुई तो लोगों ने सोचा, बहुत सी गवर्नमेंट्स ने सोचा कि ये क्रिसमस तक खत्म हो जाएगी, मगर ये जो वॉर थी ये 4 इयर्स से भी ज्यादा तक चली थी। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की लड़ाई में वर्ल्ड के लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस इन्वॉल्व थे। कौन इन्वॉल्व थे? इंडस्ट्रियल नेशंस, वो नेशंस जहां इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी थी। अब इन कंट्रीज ने क्या किया? बताना। हाँ, इन कंट्रीज ने मॉडर्न इंडस्ट्री के सारे पावर्स को हार्नेस कर लिया, मतलब कंट्रोल ले लिया और उसका यूज करा। किस पर? अपने एनिमीज पर, सबसे ज्यादा डैमेज कॉज करने के लिए। और इसीलिए ये वॉर सबसे पहली मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर थी। अब इस वॉर को लड़ने के लिए पूरे वर्ल्ड से क्या करा गया? मिलियंस ऑफ सोल्जर्स को रिक्रूट करना पड़ा और फिर उन्हें बड़े शिप्स और ट्रेन से फ्रंट लाइंस पर मूव कराया गया। इंडस्ट्रियल एज से पहले और इंडस्ट्रियल वेपन्स के यूज के बिना इस स्केल पे डेथ और डिस्ट्रक्शन सोचा भी नहीं जा सकता था। तो इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को क्या कहा गया है? बताओ,
सोच के बताओ क्या कहा गया है? सबसे पहली मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर. Now let's do a quick revision. The First World War was mainly fought in Europe, but its impact was felt around the world. Due to this, the first half of the 20th century saw a crisis that took over 3 decades to overcome. During this period, the world saw a lot of economic and political instability and also another catastrophic war. The First World War was fought between two power blocks. On one side were the Allies, which included Britain, France, and Russia. Later, the US joined them. On their opposite side were the Central Powers: Germany, Austria-Hungary, and Ottoman Turkey. When this war started in August 1914, many governments thought it would be over by Christmas. However, the war lasted over 4 years. In the fighting of the First World War, leading industrial nations were involved. These countries harnessed all the powers of the modern industry to cause maximum damage to their enemies. This is why this was the first modern industrial war. To fight this war, millions of soldiers from around the world had to be recruited and moved to the front lines by big ships and trains. Death and destruction on this scale was unimaginable before the industrial age and without the use of industrial weapons. तो अब हमारा यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जिसे हम कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, उसे बहुत अच्छे से समझा है और उसका रिवीजन भी करा है. तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं. तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर.